Hello students, I am Ravi Kumar from KB CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन यानी नगर व्यापारी और शिल्पजन में हम लोग जानेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन्स के बारे में, नगरों में शिल्प के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर, जो बीदर के जो शिल्पकार थे वो कॉपर एंड सिल्वर, जो तांबे और चांदी में इनले वर्क यानी कि उसमें जड़ाई करने का काम के लिए इतना फेमस हो गए थे, उन लोग प्रसिद्ध हो गए थे कि इस क्राफ्ट को, जो शिल्प था, उसका नाम ही बिदरी दे दिया गया, बिदरी हो गया। जो क्राफ्ट बनाते थे बीदर के लोग, इतना फेमस हो गया वो जो बनाते थे शिल्प, इसलिए उस शिल्प को ही बिदरी के नाम से जाना जाने लगा और बिदरी नाम दे दिया गया। ठीक है, और फिर एक पंचाल या फिर जो विश्वकर्मा कम्युनिटी से आते हैं, विश्वकर्मा समुदाय से, जिसमें कौन कौन से हैं तो गोल्ड स्मिथ जो सोनार हुआ, ब्रॉन्ज स्मिथ कसेरे ब्लैक स्मिथ जो लोहार, फिर मेसन्स जो राजमिस्त्री लोग हुई, फिर कारपेंटर लोग, बड़े लोग थे। इस विश्वकर्मा कम्युनिटी से इन लोग आते थे जो बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स के लिए इसेंशियल यानी आवश्यक थे, इन लोग काम करते थे बिल्डिंग और टेम्पल बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये सब क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, जो राजमहल जो होता था उसमें भी बनाते थे, और बिग बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन के निर्माण में, फिर टैंक्स जो तालाब हुआ उसका निर्माण में, फिर रिजर्वायर जो जलाशय का भी उन लोग निर्माण करते थे, बिल्ड करते थे। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार के कौन से एक दो चीज़ और था, एक सालियार और कैक्योलार। ये क्या थे, एक बुनकर कम्युनिटी से आते थे, ये बहुत ही समृद्धशाली थे इन लोग थे। और वे लोग क्या करते थे कि ये जो टेम्पल था, जो मंदिर के लिए इन लोग डोनेट भी करते थे, दान दक्षिणा के रूप में भी टेम्पल को देते थे। और नगरों में जो क्लॉथ मेकिंग का काम था, जो वस्त्र का जो निर्माण करता था, उसमें कॉटन क्लीनिंग, जो कपास के साफ करने के लिए, सफाई के लिए, फिर स्पिनिंग जो काटने के लिए, कपास को काटने के लिए, फिर उसको डाइंग करने के लिए, रंगने के लिए भी काम होता था वहाँ। ठीक है, जिसके लिए क्या था कि स्पेशलाइज्ड माने विशेष लोग, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट थे, उन लोग स्वतंत्र थे क्राफ्ट लोग इस तरह के काम करने के लिए। जैसे मैं बताएं, कपास को काटने के लिए, साफ करने के लिए, या फिर उसको रंगने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने क्राफ्ट्स ऑफ टाउन, नगरों में शिल्प किस तरह से कार्य करते थे, इस तरह का शिल्प था उसके बारे में। इसी शिल्प में एक दिखाया गया है कि यहाँ पर एक कैंडल स्टैंड ब्रास है, जो पित्तल के मोमबत्ती दान बनाया गया है, जिस पर क्या है कि ब्लैक ओवरले मैंने काला आवरण बनाया गया। इस पर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। ठीक है, ये सब क्या था, शिल्प था उन लोगों का, क्राफ्ट था। ठीक है, फिर अगला एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें देखेंगे हम कि शॉल जो होता है उसका बॉर्डर बनाया गया है, ये भी एक क्राफ्ट्स है। ठीक है, इस तरह से शिल्प है। फिर एक और हम लोग जानेंगे आगे, क्लोजर लुक यानी हम्पी के बारे में कुछ जान लेंगे हम लोग।
हम्पी, फिर मछलीपट्टनम और सूरत के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम्पी शहर जो था, सिटी, नगर, वो कहाँ था? पहले नंबर तो हम्पी है जो कर्नाटक स्टेट में है, और वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो बेसिन हुआ, जो घाटी हुआ, वहीं पर लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है, जिसमें विजयनगर इम्पीरियल जो साम्राज्य की स्थापना हुआ था वो 1336 में हुआ था। उस समय इस जो साम्राज्य का सेंटर पॉइंट था, केंद्र स्थल कहाँ था? वही हम्पी ही नगर था। हम्पी के एक खंडर से पता चलता है, खंडर है, बचा हुआ है, पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, जो किले के जो दीवार थे, भवन जो बनाए गए थे किला उस समय, उसका दीवार में कहीं भी गारा और चुनना का यूज नहीं किया जाता था। क्या है कि कोई भी दीवार को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए गारे और चुन्नों का यूज किया जाता था, लेकिन हम्पी के जो किला के जो दीवार बनाए गए थे उसमें कहीं भी गारे और चुनने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और वहाँ पर क्या था कि पत्थर को, जो पत्थर होता था जिसको शिलाखंड भी कहते हैं, वो क्या करते थे उन लोग, एक दूसरे में आपस में उसको इंटरलॉकिंग अर्थात फंसा कर एक दूसरे से इस तरह से लगाया जाता था कि एक दूसरे से क्लोज हो जाए, एकदम फंस जाए, एक दूसरा के इंटरलॉकिंग हो जाए। इस तरह से वहाँ के दीवार को बनाए जाते थे। इस तरह से क्या हमें पता चलता है कि वहाँ के जो आर्किटेक्चर थे, जो वास्तुकला था, वो कुछ विशेष टाइप के था। कुछ तो अलग जरूर था कि पत्थर को ही फंसाकर भवन को बनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर हम्पी में रॉयल कॉम्प्लेक्स यानी जो शाही भवन होते थे उसमें स्प्लेंडेड आर्च यानी कि भव्य तरीके से मेहराब जो आर्च होता था वो बनाया जाता था, और डोम्स होते थे, जो गुंबद हुआ वो भी बनता था, और पिलर वाले हॉल होते थे। बहुत सारा वहाँ पर स्तंभ वाला एक घर होता था, बड़ा हॉल होता था, जिसमें क्या होता था कि मूर्ति के यानी स्कल्पचर को रखने के लिए एक विशेष तरह से उसको बनाया गया था। ताक कहिए या शरण कहिए, या उसी को आले कहते हैं, आला, आले निसस या आला बने हुए थे मूर्ति को रखने के लिए उसमें। ठीक है, रॉयल जो शाही भवन था, रॉयल कॉम्प्लेक्स में इस तरह के बने हुए थे। कहाँ? हम्पी में, हम्पी के रॉयल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और हम्पी में वेल प्लानेड, पहले से सुनियोजित तरीके से वहाँ पर बाग बगीचे भी थे, जिसमें कमल के फूल हुआ या टोंडे के फिगर वाले स्कल्पचर यानी जो मूर्ति के नमूने रखे हुए थे वहाँ हम्पी में। और 15 और 16 सेंचुरी में वहाँ क्या था, हम्पी में कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि वहाँ पर जो वाणिज्य के हुआ और फिर सांस्कृतिक गतिविधि भी होती थे। वहाँ पर क्या था, वाणिज्य में, जो कॉमर्शियल में, वहाँ के जो मार्केट में जो मुस्लिम मर्चेंट थे, मुस्लिम व्यापारी लोग और चेटियों और पुर्तगाली लोग भी वहाँ पर आते थे। ठीक है, इस तरह से हम देखें वहाँ की कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हम्पी में थी। और फिर हम्पी में एक कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, जो सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में वहाँ पर क्या थे, मंदिर था, और
वहाँ के जो देवदासियाँ जो मंदिर में जो रहते हैं, जो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, उसी को देवदासियाँ कहते थे। उन लोग भी रहती थी, देवदासी भी रहती थी। और विरूपाक्ष यानी कि शिव के मंदिर के अनेक पिलर वाला हॉल था वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता था, महानवमी फेस्टिवल, महापर्व था वहाँ के, वो महानवमी भी मनाया जाता था। इसी महानवमी को आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो पुरातत्वविद हैं, इसको जो जहाँ पर मनाया जाता था, मंच बनाया गया था, जहाँ प्लेटफॉर्म होता था, इस जहाँ पर पर्व को मनाया जाता था, उस जगह को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला था, खोजा था। जहाँ पर क्या करते थे राजा लोग, जो राजा होते थे उस समय, वो अपने गेस्ट के जो अतिथि को वहाँ स्वागत करते थे और कई व्यक्तियों से, कई लोगों से उपहार के रूप में भी वहीं पर उपहार लेते थे, ठीक है। और राजा वहीं पर क्या होता था कि डांस एंड म्यूजिक के परफॉर्मेंस, डांस और म्यूजिक के जो परफॉर्मेंस होते थे और रेसलिंग बाउट्स, जो मल्ल युद्ध होता था एक दूसरे के बीच में, उसका भी प्रोग्राम को वो देखते थे। सब राजा वहीं पर रह के ये सब देखते थे, डांस का, म्यूजिक का परफॉर्मेंस, और फिर जो मल्ल युद्ध होता था उसको देखते थे, ठीक है। और फिर एक चीज़ इसमें जानेंगे हम, हम्पी का विनाश कैसे हुआ, नाश कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ। तो हम्पी का नाश 1565 ईस्वी में हम्पी का विनाश हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि जो ढक्कनी जो सुल्तान थे ढक्कन के, वो क्या किए थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार, और फिर बिदर के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, के द्वारा ये जो विजयनगर को पराजित कर दिए थे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, जब हार गया तो हम्पी का नाश हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग जाने हम्पी के बारे में। अब आगे हम लोग जानेंगे सूरत के बारे में, ठीक है। ओके।